नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिस्की एग्ज़ाम पर। आज हम लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 50 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी R.D. बनर्जी और सी जॉन मार्शल एंड डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऐसा इसलिए है क्योंकि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में की थी। हड़प्पा स्थल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल था, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और दूसरा है R.D. बनर्जी। R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और जॉन मार्शल इसलिए इनका नाम आता है क्योंकि जॉन मार्शल ने ही आधिकारिक रूप से घोषणा की थी, तभी से ये प्राचीन सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है R.D. बनर्जी, बी दयाराम साहनी और सी जॉन मार्शल एंड डी लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अभी मैंने पिछले भी बताया था पहले क्वेश्चन में, हड़प्पा की खोज, हड़प्पा जो स्थल था उसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने की थी, जो कि मैंने पिछले भी बताया था कि R.D. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी R.D. बनर्जी। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? ऑप्शन है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, बी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, सी 3000 से 2000 ईसा पूर्व, डी 2000 से 1000 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु और डी ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु। सिंधु नदी के किनारे ही सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिंधु। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? मतलब जो हड़प्पा स्थल था, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल जो था वो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए रावी, बी सतलज, सी झेलम, डी चिनाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रावी। रावी नदी के किनारे ही हड़प्पा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए रावी, बी सिंधु, सी सतलज और डी घग्गर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे ही मोहनजोदड़ो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का मतलब जो महान स्नानागार मिला था वो कहाँ मिला? ग्रेट बाथ कहाँ मिला? इसका पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ही क्या मिला था? मोहनजोदड़ो में ही हमें ग्रेट बाथ स्नानागार मिला था। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए तांबा, बी कांसा, सी लोहा और डी सोना। तो हमें बताना है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, मतलब वो ऐसी कौन सी धातु है इनमें से जिसको वो नहीं जानते थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लोहा। 10वां क्वेश्चन है, लोथल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात।
हमारा लोथल जो है वो गुजरात में ही स्थित है। ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन क्या है कि लोथल किस लिए प्रसिद्ध है। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बंदरगाह, बी मंदिर, सी किला, डी महल। इनमें से लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंदरगाह। क्वेश्चन 12 सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है। ऑप्शन ए पढ़ी जा चुकी, बी अपठित, सी संस्कृत, डी अरबी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपठित। क्वेश्चन नंबर 13 हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए व्यापार, बी कृषि, सी शिकार, डी पशुपालन। तो इनमें से कौन सा उनका मुख्य व्यवसाय था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि। कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय था। सिंधु सभ्यता में किस पशु की पूजा के प्रमाण हैं। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैल। बैल के पूजने के प्रमाण सिंधु सभ्यता में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ मिली। नृत्य करती हुई लड़की का मतलब है नटराज। नटराज की मूर्ति कहाँ मिली थी हमें। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी धौलावीरा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। यहीं से हमें नटराज की मूर्ति मिली थी। क्वेश्चन नंबर 16 सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी मोहनजोदड़ो, सी काशी, डी उज्जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर था। तो क्वेश्चन नंबर 17 सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता, बी हड़प्पा सभ्यता, सी गंगा सभ्यता, डी आर्य सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता। ये इसका दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 अन्नागार कहाँ मिला था। इसका ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी धौलावीरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा में ही हमें अन्नागार मिला था। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 सिंधु सभ्यता में घर कैसे थे। ऑप्शन ए लकड़ी के, बी मिट्टी के, सी पकी ईंटों के, डी पत्थर के। तो सिंधु सभ्यता में घर किस चीज़ से बने हुए होते थे। ऑप्शन सी पक्की ईंटों के। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 सिंधु सभ्यता में सड़कें कैसी थीं। ऑप्शन ए टेढ़ी मेढ़ी, बी सीधी और चौड़ी, सी सकरी, डी गोल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 यज्ञ वेदी कहाँ मिली। यज्ञ वेदी का मतलब है हवन कुंड। ये मिट्टी, ईंट या पत्थर से बनाया जाता था। प्राचीन काल में यज्ञ वेदी जो है हवन कुंड को बोलते थे। ये मिट्टी और ईंट से पत्थर से बनाया जाता था। ऑप्शन ए है कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। तो हमें यज्ञ वेदी कहाँ से मिली थी ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगन। कालीबंगन में ही हमें यज्ञ वेदी के प्रमाण मिले थे। क्वेश्चन नंबर 22 सिंधु सभ्यता के लोग किसे नहीं जानते थे। ऑप्शन ए कृषि, बी व्यापार, सी लोहा, डी कपड़ा बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। क्वेश्चन नंबर 23 धौलावीरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। धौलावीरा गुजरात में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की व्यवस्था थी। ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी नगर, सी जंगल, डी
पर्वतीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन ए खराब, बी साधारण, सी अत्यंत उन्नत, डी नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यंत उन्नत, क्योंकि वहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, सील किससे बनी होती थी? सील का मतलब होता है मुद्रा। ऑप्शन ए पत्थर, बी तांबा, सी लकड़ी, डी सोना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्थर। ये लोग एक खास किस्म के पत्थर को तराश कर उसकी मुद्रा बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता के लोग क्या पहनते थे? ऑप्शन ए ऊनी कपड़े, बी सूती कपड़े, सी रेशमी कपड़े, डी चमड़े के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सूती कपड़े। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, पशुपति मोहर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी इंद्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिव। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु सभ्यता में प्रमुख खाद्य फसल क्या थी? ऑप्शन ए चावल, बी गेहूँ, सी मक्का, डी जौ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल को जानते थे? ऑप्शन ए शतरंज, बी पासा, सी हॉकी या डी क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पासा। तो पासा खेल को जानते थे। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व, सी 500 ईसा पूर्व और डी 2000 ईसा पूर्व। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। कालीबंगन क्वेश्चन 32 है, कालीबंगन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु सभ्यता में घोड़े के प्रमाण कहाँ मिले? सिंधु सभ्यता में घोड़े के प्रमाण कहाँ मिले? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी सुरकोटदा, डी धौलावीरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरकोटदा। सुरकोटदा में हमें घोड़े के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 34, महान स्नानागार किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए व्यापार, बी धार्मिक कार्य, सी राजनीति, डी युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धार्मिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु सभ्यता में कौन सा जानवर नहीं मिला? ऑप्शन ए शेर, बी हाथी, सी बैल, डी गैंडा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेर। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु सभ्यता के लोग किसका व्यापार करते थे? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी मोती या डी उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि सोना, चांदी और मोती इन तीनों का व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग इन तीनों चीज़ों का व्यापार करते थे। क्वेश्चन नंबर 37, मेसोपोटामिया से
व्यापार के प्रमाण कहाँ मिले? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी धौलावीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी सिंधु लिपि, डी देवनागरी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु लिपि। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु सभ्यता में नगरों का निर्माण कैसे हुआ? ऑप्शन ए बिना योजना के, या ऑप्शन बी योजनाबद्ध, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी असंगठित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी योजनाबद्ध। योजनाबद्ध तरीके से नगरों का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु सभ्यता में कुएं कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए घरों में, बी सड़कों पर, सी मंदिरों में, डी कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए घरों में। क्वेश्चन 41, धौलावीरा की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए जल प्रबंधन, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी किला, ऑप्शन डी बाजार। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जल प्रबंधन, क्योंकि जल प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सभी धातुओं का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, सी धौलावीरा, डी लोथल। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। क्वेश्चन नंबर 44, अग्निकुंड कहाँ मिला? ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगन, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? ऑप्शन ए कृषि आधारित, ऑप्शन बी औद्योगिक, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी मिश्रित। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि आधारित। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु सभ्यता में किसका अभाव था? ऑप्शन ए नगर योजना, बी जल निकासी, सी विशाल मंदिर, ऑप्शन डी व्यापार। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाल मंदिर। विशाल मंदिरों की कमी थी। क्वेश्चन नंबर 47, सिंधु सभ्यता में मनके किससे बनाए जाते थे? मनके का मतलब होता है मोती। मोती किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी हड्डी, ऑप्शन सी शंख, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सभी चीज़ों से मनके बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 48, राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा में ही राखी गढ़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु सभ्यता में तौल माप कैसे थे? ऑप्शन ए असमान, ऑप्शन बी मानकीकृत, सी नहीं थे, डी बड़े। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानकीकृत।
क्वेश्चन नंबर 50 जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मुख्य परिवहन साधन क्या था? तो पहला है ऑप्शन ए घोड़ा, बी बैलगाड़ी, सी हाथी, डी ऊंट। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बैलगाड़ी। ऑप्शन बी बैलगाड़ी इसका सही आंसर है।